सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ उत्तराखंड प्रॉपर्टीज़ UK07। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में मस्त होंगे। सो गाइस आज भी हम आपके लिए इतनी बेहतरीन प्रॉपर्टी लेके आ रखे हैं, मींस जिसका भी 1 CR से कम का बजट रहने वाला है, तो उसके लिए आज ये प्रॉपर्टी होने वाली है और प्रॉपर्टी काफ़ी शानदार होने वाली है। लोकेशन की बात करूँ गाइस तो ये आपको प्रेम नगर में देखने को मिल जाएगी। डुप्लेक्स रहने वाला है और प्लस अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ गाइस तो ये प्रॉपर्टी आपको मात्र मेन रोड से 400 मीटर के डिस्टेंस पे देखने को मिल जाएगी। और प्रॉपर्टी में क्या कुछ फैसिलिटी होने वाली है, क्या कुछ बेनिफिट रहने वाला है, रोड कितने फिट की रहने वाली है और क्या कुछ प्राइस रखा गया है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, सभी चीज़ की इस वीडियो में बात करेंगे। सो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि जो भी इस चैनल में न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस अगर मैं फ्रंट एलिवेशन की बात करूँ तो दिस इज़ योर मेन फ्रंट एलिवेशन और बाहर से कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा डुप्लेक्स का। इस लोकेशन में आपको 2 डुप्लेक्स देखने को मिल जाएंगे। और डुप्लेक्स की बात करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर मैं रोड की बात करूँ तो 16 फीट की यहाँ पर रोड रहने वाली है। एक बेनिफिट ये रहने वाला है, बहुत सारे लोग को 16 फीट सुन के थोड़ा सा वो रहा होगा कि यार 16 फीट की रोड में क्या ही मिलेगा, बट बता दूँ गाइस डुप्लेक्स आपका डबल साइड रोड वाला रहने वाला है और मेन कनेक्टिव है। मीन्स इस डुप्लेक्स को 3 रोड कनेक्ट करती है, एक आपकी डबल साइड रोड और एक सामने की रोड है ना गाइस। बता दूं कि डुप्लेक्स यहाँ पर आपको 2 अवेलेबल रहने वाले हैं और सामने आपको फ्रंट एलिवेशन कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा, पूरा वाइट थीम के साथ। यहाँ पर टफ एंड ग्लास और यहाँ पर स्टेनलेस स्टील का आपको ज़बरदस्त काम देखने को मिल जाएगा। सो गाइस अब चलते हैं डुप्लेक्स के अंदर और करते हैं डुप्लेक्स का एक टूर। सो गाइस अगर हम जैसे आते हैं डुप्लेक्स के अंदर तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मैं बड़ा भी नहीं बोलूँगा, एक छोटा मिनी कॉम्पैक्ट यहाँ पर आपको पार्किंग स्पेस देखने को मिल जाएगा। मिनिमम एक हैचबैक गाड़ी तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी। बताना चाहूँगा इस मारुति 800 जैसी गाड़ी इजीली आ जाएगी। 2 व्हीलर बोलूँ तो यहाँ मिनिमम 3 2 व्हीलर इजीली पार्क हो जाएंगे। उसके बाद भी काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ से आपको इन एंड आउट के लिए मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ गाइस तो अंदर आपको एक मोटर के लिए अलग से स्पेस भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप अपनी मोटर के लिए स्टोरेज बना सकते हैं। नीचे आपको अंडर वाटर टैंक, अगेन 5000 लीटर का अंडर वाटर टैंक देखने को मिल जाता है। साइड में आपको अच्छा खासा यहाँ पर स्पेस देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसकी बात करूँ गाइस तो यहाँ से आपको लिविंग एरिया की एंट्री देखने को मिल जाती है और अभी हम चलेंगे उसके अंदर और यहाँ पर आपको भी अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप अपने फ्लावर पॉट वगैरह लगा के भी इस जगह को अच्छे से डिज़ाइन और डेकोरेट कर सकते हैं। सो गाइस अगर बताना चाहूँ तो डुप्लेक्स के अंदर आपको 3 BHK का डुप्लेक्स देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको ग्राउंड फ्लोर पे 1 बेडरूम और इसके फर्स्ट फ्लोर पे 2 मास्टर बेडरूम देखने को मिल जाएंगे। एंड गाइस एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर आपको डबल साइड की एंट्रेंस देखने को मिल जाएगी, एक यहाँ से जो आपको लिविंग एरिया के लॉबी के अंदर कनेक्ट करती है और एक यहाँ से जो आपको लिविंग एरिया के अंदर कनेक्ट करती है। तो आइए चलते हैं लिविंग एरिया के अंदर। सो गाइस जैसे हम आते हैं लिविंग एरिया के अंदर तो आप यहाँ साइज़ देख सकते हैं। अगर मैं लिविंग एरिया की साइज़ की बात करूँ तो 20 बाय 12 का यहाँ पर आपको लिविंग एरिया का साइज़ देखने को मिल जाएगा, जो एक इनफ साइज़ होता है गाइस। यहाँ पर अगर आप अपना सोफ़ा वॉल लगा के अगर आप इस जगह को डिज़ाइन डेकोरेट कर सकते हैं, उसके बाद भी काफ़ी अच्छा इनफ स्पेस यहाँ पर आपको स्पेस देखने को मिल जाता है। घर में अच्छा खासा इंटीरियर वर्क देने के लिए ओनर ने यहाँ पर पूरा मिरर वर्क प्लेस किया है, जो कि अगेन आपकी डुप्लेक्स की ब्यूटी इन्हेंस कर रहा है गाइस। ऊपर आपको कॉफ लाइट के साथ यहाँ पर आपको सैंडिलियर देखने को मिल जाता है। प्लस यहाँ पर आपको हैंगिंग लैंप्स देखने को मिल जाते हैं, 3 वॉल फ्रेम देखने को मिल जाते हैं। सामने आपको गाइस इतना बड़ा एक कंसोल भी ओनर ने लगा के दे दिया है, जो कि अगेन बहुत ही अच्छे साइज़ का रहने वाला है। ऊपर आपको कैबिन्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ भी आप अपना क्रॉकरी वगैरह लगा के इस जगह को भी अच्छे से आप डेकोरेट कर सकते हैं। नीचे भी आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है। वार्डरोब के अंदर छोटा सा मिनी वार्डरोब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा वुडन वर्क का यहाँ कंसोल देखने को मिल जाएगा। इस लिविंग एरिया के अपोजिट में भी आपको अच्छा खासा किचन देखने को मिल जाता है। ओपन किचन यहाँ से देखने को मिल जाएगा आपको। सामने विंडो आपको विंडो का जो आपको फ्रेम है वो आपको सामने रोड का देखने को मिल जाएगा, जिससे आप देख सकते हैं कौन आगे से पास ऑन हो रहा है आपके गेट के आगे से और कौन आया है, गेस्ट वगैरह जो भी आए। तो यहाँ से आप इजीली यहाँ से एक CCTV डिटेक्टर का भी आप यहाँ से काम कर सकते हैं, है ना गाइस। बता दूँ पूरे घर में आपको, पूरे किचन में आपको PVC वर्क देखने को मिल जाएगा, पैनल वर्क अच्छा खासा यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अगेन ये भी आपका सॉफ्ट क्लोज रहने वाला है। और गाइस एक चीज़ और बता दूँ कि अगर मैं लोकेशन की बात करूँ गाइस तो नियर बाय आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स नियर बाय देखने को मिल जाएंगे।
बता दूँ गाइस, प्रेम नगर एक ऐसी लोकेशन है आज की डेट पे जहाँ पर आप इजीली रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं प्राइस की बात करूँ गाइस, तो अकॉर्डिंग टू डायमेंशन प्राइस बहुत ही रीजनेबल है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, 1 CR से भी कम का यहाँ पर जिसका भी बजट है, तो वो लोग ये घर को परचेस कर सकते हैं। मेन रोड से सिर्फ 400 मीटर की डिस्टेंस में ये घर देखने को मिल जाएगा। 16 फीट की अगेन रोड रहने वाली है। तो आइए चलते हैं इसके पहले मास्टर बेडरूम में। पहले मास्टर बेडरूम में जाने से भी पहले मैं यहाँ पर आपको कॉमन वॉशरूम दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आपको कॉमन वॉशरूम देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है कि यहाँ पर आपको अच्छा खासा एक कॉमन वॉशरूम देखने को मिल जाएगा। साइज़ बहुत अच्छा है गाइस। अगर मैं दोनों हाई वाइड भी करूँ ना, तो ये देखिए बहुत अच्छा साइज़ है गाइस। बहुत सारे घर में क्या होता है, इतना साइज़ होता है बस, बट यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर आपको साइज़ देखने को मिल जाएगा। सैनिटरी फिटिंग्स की बात करूँ गाइस, तो यहाँ ताज और जुबलियंस की सैनिटरी फिटिंग्स देखने को मिल जाएगी। अंदर भी आपको मिरर वर्क देखने को मिल जाता है विद योर हैंड वॉश। और इसके जस्ट अपोजिट में गाइस यहाँ पर आपको एक मास्टर बेडरूम देखने को मिल जाता है। एंड गाइस अगर मैं साइज़ की बात करूँ, तो यहाँ भी आपको मास्टर बेडरूम पूरे 12 बाई 14 का देखने को मिल जाएगा, जो कि अगेन 100 गज के डुप्लेक्स के हिसाब से बहुत ही मैसिव यहाँ रहने वाला है। ना गाइस, इसमें भी आपको वार्डरोब देखने को मिल जाती है। वार्डरोब में अगर अगेन आपको ड्रेसिंग वर्क जैसे मीन्स यहाँ पर आपको मिरर वर्क देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं इसके अंदर इसकी बात करूँ, आपके क्लोथिंग की बात करूँ, तो अंदर भी अच्छा खासा स्पेस रहने वाला है। पूरा यहाँ पर ड्रेसिंग भी आपको वुडन स्ट्रक्चर का फ्रॉम योर हेड टू टो देखने को मिल जाएगा। ऊपर आपको डिसेंट फॉल सीलिंग देखने को मिल जाएगी। पीछे भी गाइस आपको ना अच्छा खासा यहाँ से वेंटिलेशन वर्क देखने को मिल जाता है। एंड दिस इज योर वेंटिलेशन वर्क। पीछे पूरा आपको ग्रीनरी देखने को मिल जाएगी। कोई प्लॉटिंग या फिर कोई इस तरह से कोई डेड नहीं है, एरिया कोई डेड नहीं है, और यहाँ कोई प्लॉटिंग वगैरह भी नहीं देखने को मिल जाएगी, जिससे आपको पीछे भी अच्छा खासा वेंटिलेशन वर्क देखने को मिल जाता है। रूम्स में आपको विंडो तक देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको इतने अच्छी साइज़ की विंडो देखने को मिल जाएगी विद योर टफ एंड ग्लास एंड योर मेटल वर्क। और पीछे गाइस आपको एवरग्रीन ऐसे ही वेंटिलेशन देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आपको अगर याद होगा तो स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ बोलती कि डबल साइड रोड वाला यहाँ पर ये डुप्लेक्स रहने वाला है। सो गाइस अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे और देख लेते हैं वहाँ कैसे रूम डिज़ाइन करे गए हैं। रेंटल इनकम के पर्पज़ से बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि अगर आपकी छोटी फैमिली है, मीन्स अगर आप 1 रूम या 2 रूम सेट किसी को रेंट में देना चाहते हैं, तो इसके लिए अलग से स्टेयर्स है, बाहर से स्टेयर्स दे रखिए, जिससे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप यहाँ पर रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। जैसे हम आते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा आपको स्टेयर्स वर्क देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से भी आपको एक रोशनदान देखने को मिल जाता है। यहाँ से भी अच्छी खासी आपको दिन में बिना लाइट जलाए भी यहाँ से आपको इजीली सनलाइट देखने को मिल जाती है। सो गाइस जैसे हम आते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर पे गाइस जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, रेंटल इनकम के पर्पज़ से बहुत अच्छा रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? ऊपर आप ना 2 रूम सेट इजीली रेंट आउट कर सकते हैं। और अगर मैं बताऊं तो यहाँ से आप कुछ भी नहीं तो 8000 मंथली या रेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं। 2 रूम सेट में गाइस आपको जो वॉशरूम है ये आपको कॉमन देखने को मिल जाएगा 2 रूम सेट के हिसाब से। और अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो साइज़ अगेन सेम होने वाला है गाइस, जैसे मैंने आपको नीचे बताया कि 12 बाई 14 का ये भी देखने को मिल जाएगा। बट जो इसका थर्ड मास्टर बेडरूम है उसका साइज़ इनसे थोड़ा सा कम रहने वाला है। और यहाँ पर आपको अगेन वार्डरोब देखने को मिल जाएगी फॉर योर क्लोथिंग। और यहाँ पर आपको एक अगेन सेम एज इट इज़ एज योर ग्राउंड फ्लोर कॉन्सेप्ट, यहाँ भी आपको एक वॉशरूम देखने को मिल जाएगा। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे आपको ग्राउंड फ्लोर में दिखाया था, तो फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पर आपको किचन देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ आपको मॉड्यूलर किचन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ PVC वर्क यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और नीचे भी आपको कैबिन देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने अगेन आपको बता दिया है, रेंट आउट पर्पज़ से आप 2 रूम सेट यहाँ पर ऊपर या तो नीचे या फिर 3 रूम्स मीन्स पूरा आप डुप्लेक्स या रेंट आउट कर सकते हैं, जिसमें आपको ईजिली आप यहाँ से 15 से 20 हज़ार रुपये ईजिली यहाँ पर आप रेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो गाइज़ अब ये है इसका तीसरा बेडरूम। अगर मैं तीसरे बेडरूम की बात करूँ गाइज़, जो कि आपका 10.5 बाय 11.5 का देखने को मिल जाएगा। इसमें भी आपको ऊपर एक डिसेंट फॉल सीलिंग देखने को मिल जाएगी विद योर कंसील्ड लाइट्स। और यहाँ पर आपको बैल्कनी देखने को मिल जाती है। और बैल्कनी भी काफ़ी मैसिव है गाइज़, मतलब यहाँ से मैं ना अच्छे से यहाँ पर इजीली
विदाउट एनी सफोकेशन यहाँ इजीली खड़ा हो पा रहा हूँ। जो बैल्कनी सेक्शन एंड बैल्कनी सेक्शन आप देख सकते हैं, काफ़ी वाइड यहाँ पर आपको बैल्कनी सेक्शन देखने को मिल जाएगी। यहाँ भी काफ़ी अच्छी स्पेस देखने को मिल जाएगा। सामने आपको स्टेनलेस स्टील का ज़बरदस्त वर्क देखने को मिल जाएगा। सामने आपको सोसाइटी देखने को मिल जाएगी। सोसाइटी गाइस बताऊँ काफ़ी वाइड है और बहुत ही पीसफुल सोसाइटी है और काफ़ी प्लेजेंट वेदर भी हो रखा है आज। और सामने अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर आपको सोसाइटी व्यू देखने को मिल जाएगा। सो गाइस अब चलते हैं इसके टेरिस एरिया पे और बात कर लेते हैं क्या कुछ इसका कवर्ड एरिया रहने वाला है और क्या कुछ इसका प्राइस रहने वाला है। अब चलते हैं इसके टेरिस एरिया पे। है ना गाइस, जैसे हम आते हैं इसके टेरिस एरिया पे तो जैसे आप पीछे देख पा रहे होंगे यहाँ भी आपको फॉर योर सनलाइट अच्छा खासा यहाँ विंडो वर्क देखने को मिल जाएगा टफ एंड ग्लास का। और यहाँ भी आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाएगा। एज यू ऑल नो मैं हर वीडियो में बताता हूँ यहाँ पर आप अपना इन्वर्टर कैरी कर सकते हैं। जैसे हम आते हैं इसके टेरिस एरिया पे तो एक चीज़ बता दूँ गाइस, देखिए यहाँ पर ओनर ने क्या कर रखा है, पूरे यहाँ सरिये छोड़ रखे हैं। तो आप ऊपर भी ना गाइस एक आधा रूम निकाल सकते हैं। अगर आप निकालना चाहें तो कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। ऊपर का नक्शा भी इजीली पास हो जाएगा। बता दूँ ऊपर भी आपको 2 हिमगिरी के 1000 लीटर के वाटर टैंक देखने को मिल जाएंगे। और इसमें आपको ग्राउटिंग मीन्स डैम प्रूफ पूरा देखने को मिल जाएगा, जो अगेन एज यू ऑल नो सीलिंग से प्रोटेक्शन देता है। यहाँ भी आपको ना मतलब बहुत सारे मैंने देखे हैं डुप्लेक्स। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि ना डुप्लेक्स में जो शेड होता है ना उसमें या तो फाइबर का ग्लास डाल देते हैं या फिर उसमें टीन डाल देते हैं। बट यहाँ पर आपको गाइस एक चीज़ मेरे को यूनिक लगी है कि आपको आयरन वर्क के साथ यहाँ पर आपको पूरा टफ एंड ग्लास का काम देखने को मिलेगा, जो कि अगेन बहुत ही इस डुप्लेक्स की ब्यूटी इन्हेंस कर रहा है। प्लस इस डुप्लेक्स को जो अगेन जिसकी बिल्ड क्वालिटी और मजबूत बना रहा है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके कवर्ड एरिया की। और कवर्ड एरिया की बात करने से पहले बता दूं फेसिंग। तो यहाँ पर ये डुप्लेक्स अगेन आपको ईस्ट फेसिंग का देखने को मिल जाएगा। कवर्ड एरिया की बात करूँ तो 1900 मीन्स 1900 का यहाँ पर आपको कवर्ड एरिया देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट एज यू ऑल नो, तो एक बार मैं फिर इसका आपको डिटेल्स दोबारा से रिवाइज करवा देना चाहूँगा। अगर मैं फ्रंट की बात करूँ गाइस तो फ्रंट यहाँ पर 21 बाय 41 का यहाँ डायमेंशन देखने को मिल जाएगा। टोटल की बात करूँ तो 100 गज में पूरा डुप्लेक्स देखने को मिल जाएगा। रोड आपको 16 फीट की देखने को मिल जाएगी। मेन रोड से 400 मीटर के डिस्टेंस पे रहने वाला है। नियर बाय आपको कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। लोकेशन अगेन ये प्रेम नगर की रहने वाली है और 3 BHK का ये आपको डुप्लेक्स देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको ऊपर आपको 2 रूम सेट और नीचे आपको ग्राउंड फ्लोर में 1 रूम सेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। जो प्राइस यहाँ पर रखा गया है वो 65 मीन्स 65 लाख की यहाँ डिमांड रखी गई है, जो ऑन टेबल नेगोशिएट की जाएगी। रिगार्ड नेगोशिएशन इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। लोन की फैसिलिटी भी अगेन रहने वाली है एज यू ऑल नो 75 to 80% एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल 90% तक इसमें भी लोन हो जाएगा। एंड एज यू ऑल नो कि अब उत्तराखंड प्रॉपर्टी UK07 आपको 100% तक लोन इजीली अप्रूव करवाएगा। बट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाई एंड ओनली डिस्क्लोज फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर बाइंग द प्रॉपर्टी। सो गाइज आई होप आज की प्रॉपर्टी आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अच्छी लोकेशन के साथ, एक रीजनेबल रेट के साथ एक नई प्रॉपर्टी पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।